कालिदास की यही कहानी है। कालिदास की शादी हुई थी, आपको पता ही है। कालिदास महामूर्ख था। सुना देता हूँ अभी आपको, बस अभी इतना ही पढ़ेंगे आप। ये एक पेड़ है और इसकी एक टहनी, इसके ऊपर कालिदास बैठा है और टहनी को इस साइड से काटा है, इधर से नहीं काट रहा था, इधर से। आप बताओ, अब वो इधर से काटेगा तो गिरेगा कौन? यहाँ नीचे एक पंडित खड़ा था, उसने पूछा कि ये क्या कर रहा हूँ? तो तेरे को दिखता नहीं मैं काट रहा हूँ? उसने कहा बड़ा खराब आदमी, बोलता भी ऐसे। तो उसने कहा यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं कुछ नहीं करूँ। उसने कहा यार ये तो महामूर्ख है। तो ये जो था, ये विद्या से, विद्या इसकी स्टूडेंट थी, उसने उसको पूरा पढ़ाया, अच्छी तरह तैयार किया। और बाद में उस विद्या, जब वो विद्या राजकुमारी थी, उसने उसको ये कहा कि तुम्हें क्या आता है सर? छोटी सी बच्ची थी, तब से उसे पढ़ाना शुरू किया, हर एक ज्ञान उसको दिया। और जब वो राजकुमारी बड़ी हो गई 18-19 साल की, तो उसने कहा तेरे को क्या आता है? गुरु को ये बात की, गुरु की बेइज्जती करके गुरु को निकाल दिया। गुरु ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। गुरु ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरा गुरु हूँ, तेरे से बदला दूंगी। ये बात तो जिंदगी भर याद रखी। तो गुरु, ये वो जो पंडित जो नीचे खड़े हैं, ये वही पंडित है जिसकी बेइज्जती यहाँ भी होती है। पहले बेइज्जती करवा के फिर बेइज्जती होती है, जिसकी तो भर भर के बेइज्जती होती है। अब इसने इसको कहा कि तू नीचे आ जा। अब इसको समझ में ना आए कि नीचे आना कैसे, ये ऊपर चढ़ तो गया, इतना मूर्ख आदमी। तो ये इसको जाके ऊपर से पकड़ के नीचे ला और कहता है कि तुम खाना खाओगे बढ़िया। ये खाने का बड़ा प्रेमी था कालिदास। तो ये कहता कि हाँ खाने की वजह से। तो इसको कहा कि तू कुछ भी नहीं है, तेरे को एक दिन मौन रहना, क्या रहना है? चुप रहना, बोलना कुछ। इसने कहा ठीक है विद्या नहीं। तो ये कालिदास इसको वहां ले जाता है, उसी राजकुमारी के पास, उसी राज्य में। इस राजकुमारी विद्या ने ये कह रखा होता है कि जिस दिन मेरा विवाह हो, मेरी विवाह से पहले 2 शर्तें, अगर मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर किसी ने दे दिए, जिस भी विद्वान ने, मैं दुनिया में उसी से विवाह करूंगी, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। इस तरह जो पिताजी थे तो परेशान थे, इसको योग्य वर कटे मिले, इतना ज्यादा मैंने पढ़ा दियो, अब दिक्कत है, समस्या है, अब करेंगे। तो इसको बोलना नहीं था। तो ये लेके गया कि ये मैं हिमालय के पर्वतों से इसे पकड़ के लाया हूँ, बहुत ही योगी पंडित है। पकड़ गया डुलू, लाया हो हिमालय से, और इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है। ये अभी कई साल बोलेंगे। शिव जी की तपस्या करके बहुत ही कठिन तपस्वी और शास्त्रों की ज्ञाता है, उच्च शिक्षण किया हुआ है इन्होंने, अच्छी गपवारी टिका के। तो उन्होंने कहा चलो चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, कोई बात, इशारों में तो उत्तर देंगे। अब तेज है राजकुमार, उसको पता था गुरु को ये करेंगे। तो इसने कहा इशारों में आप उत्तर दोगे, ये इशारे से समझेंगे, उत्तर की व्याख्या मैं करूंगा। तो इसने कहा ठीक है भाई, ओके डन है, व्याख्या कर देंगे। तो इसने पहला प्रश्न पूछा और ऐसे दिखाया, मतलब ऐसे हाथ दिखाए, उंगलियां दिखाई। तो इसने सोचा कालिदास ने कि ये मेरे को कह रही कि मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी। अब पागल आदमी, मूर्ख कैसे दिमाग में, अब बोलना था नहीं। तो इसने इसको इशारा किया कि मैं घुसंड लगाऊंगा तेरे, तो थप्पड़ मार सीखो। अब इसका कहने का मतलब ये था। तो गुरु ने कहा बैठ जा बैठ जा, मैं बताता हूँ। गुरु तो गुरु है, गुरु ने उसको क्या दिया। तो उसने कहा कि राजकुमार ये कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि 5 तत्व है, धरती आकाश पृथ्वी जल वायु, इनसे मिलकर शरीर, इन पंचभूतों से शरीर बनता है, इसीलिए इशारा कर रहे कि ये इकट्ठे हो जाते हैं तब शरीर बनता है। वो क्या, वाह क्या ज्ञानी है, इशारों में समझा दिया इन्होंने, तो वेरी गुड। मंडप तैयार किया जाए, दूसरा प्रश्न और पूछा जाता है। पहले पर ऑर्डर दे दिया, मंडप तैयार है, इसने बस ब्याह आज हो। अब विद्या ने दूसरा प्रश्न, इसको एक उंगली, आत्मा और परमात्मा एक इसलिए। और उसने कहा कि अच्छा ये दिखा रही है कि अब मैं तेरी आंखें फोड़ूंगी, एक आंख फोड़ दूंगी ऐसे। तो इसने कहा मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा।
अब इसने कहा ठीक है बैठ जाओ, ज्यादा मत चल बाटा फूट जाएगी, थोड़ा गाड़ा ना कहा काड़ा है। तो इसने कहा ये कह रहा है कि आप कह रहे हो आत्मा एक है, ये कह रहा है नहीं, आत्मा और परमात्मा दो है, जब दोनों मिलेंगे तो पंचभूतों में समा जाएंगे, ये वर्णन वो कर रहा है। यार मैं कुछ और कह रहा हूं, तू चुपचाप बैठा गाड़ा गाड़ा रखा। तो राजकुमार ने कहा वाह हिमालय से है वास्तव में ज्ञानी, इनसे ही मेरा विवाह होगा, ब्याह करती हो। और वो गुरु से डुबाज गया, चालो सुबह ढा पड़ती है मेरे संगे क्यों। अब रात हुई तो राजाओं की ये प्रथा थी कि भाई अब ये कहते यार ये तो हिमालय में रहने वाला है, अब इसका करें क्या, इसका तो कोई राजपाट भी नहीं है। तो राजा ने कहा जो अपने राज्य के बाहर एक बहुत ही पुराना मेरा महल है जिसको मैंने यूज करना बंद कर दिया था, उस महल की साफ सफाई करवाई जाए और उसमें वो इनको गिफ्ट में दे दिया जाए, दे सागे नौकर चाकर दे दिया और रैंड रोन की सैफे से सारे दे दिए। अब रात को ये दोनों जाके बेड पर बैठे, वो भोजन भाजन करके आए अच्छी तरह। अब इसको नींद आए, अब भोजन किया हुआ आदमी का दौर तो चढ़ ही है कि सो लिया आपने, अब ये बेड पर आराम से सो गया। इतने में इसकी पत्नी आई विद्या, उसने चरण स्पर्श की और आराम से लेट की कि भाई पतिदेव सो रहे हैं, अभी महान ज्ञानी आदमी है, थके हुए होंगे, सो गए होंगे, इनसे कल वार्तालाप करेंगे शास्त्र। तो इतने में क्या है कि बाहर एक ऊंट ऊंट बार बार जोर जोर से रात को बोल रहा था, मतलब वो करो आगे। तो ये तो क्या पुष्ट पुष्ट भाई ध्वनि कर रहा है, पुष्ट पुष्ट करके बिन बोले नींद भूल गई और रात में भूल गया कि मेरा मोर मरता है। अब वो बोलियो कि ये ऊँटड़ो बोला है फालतू में के, आपकी देसी भाषा में ऊँट बोले। तो जैसे ही बोला तो इसको समझ में आ गया कि ये तो कोई वैसे ही बंदा है, मतलब इसको बोलने की सेंस नहीं है, तो ये शास्त्रार्थ क्या करेगा। तो कहते हैं कि ये खड़ा हुआ और ये ऐसे देख रहा था कि भाई ऊँट कहाँ बोल रहा है, मेरी नींद खराब कर दी। तो विद्या को गुस्सा आ गया और विद्या ने उसको ऐसे धक्का मारा, तो ये खिड़की से जाके नीचे गिरा और नीचे वाली मंजिल पे माँ काली का मंदिर था और माँ काली के चरणों पे जाके इसका पैर लगा, ऐसे नीचे जाके ऐसे गिरा, सिर जो है वो माँ काली के चरणों पे गिरा, जोर की लगा, ऊपर से बंदा नीचे गिरे, पहली मंजिल से नीचे आके गिरा तो इसको सिर पे जोर की लगा और खून पड़ गया। और उस दिन नवरात्रि की अष्टमी थी, माँ काली का वार था, तो माँ काली प्रसन्न हो गई कि आज मुझे किसी ने नर बलि ने अपने नर ने मतलब खून की चढ़ाया, मेरे पे रक्त पान स्नान करवा दिया। माँ काली प्रकट हो गई, वो डर गया, वो क्यों गया। कालिदास कहता है मुझे माफ करो, मैं की को नहीं करो, डर लगे मुझे। काली ने कहा, काली माता ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, क्या है। तो वो क्या मेरी गलती को नहीं भाई, बहुत आपकी गलती था, विद्या 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 ने धक्का दिया, वो ये कर। तो माँ काली कहती अच्छा ये मेरा कोई तगड़ा भक्त है जिसको विद्या की प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम जगत में सबसे बड़े ज्ञानी बनोगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, कालिदास। यहाँ कर गया कालिदास में। तो कई बार ये भी काव्य आ जाए, समझ में आई। और फिर वो कालिदास कालिदास